हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम जबरदस्त चल रही होगी। तो गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस एनालिसिस, क्योंकि अभी अभी जो है रात के 12 बजे मैं घर पर आया हूँ और अभी मैं रात को ही वीडियो बना रहा हूँ और आपको जो है कल सुबह जो है मिल जाएगी ये वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप लोग दिल्ली पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका पेपर अभी नहीं हुआ है, वही इस वीडियो को देखे और आगे जो है ना आपकी कौन कौन सी शिफ्ट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन से टॉपिक से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं, वो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइस, आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और आपको लास्ट में जाके ना आप लोग अपने एग्जाम में देख लेना 15 से 16 क्वेश्चन एडिटेड यही वाले मिलने वाले हैं। बस आपको जो मैं टॉपिक बताऊंगा उन्हें अच्छे से कवर कर लीजिएगा, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो गाइस, बात कर लेते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग के अंदर जो ओवरऑल स्कोर था वो इजी टू मॉडरेट था, यानी कि आपके 21 से 22 सवाल आराम से इजी पूछे गए थे और आपके दो काफी डिफिकल्ट थे, क्योंकि एक मैं बताऊंगा कौन सा, यानी कि डाइस। डाइस मतलब वैसे सिंपल होता है मगर वो रोटेटेड वाला क्वेश्चन था ना, तो वो काफी डिफिकल्ट माना जाता है। तो ये एक डाइस से था आपका क्वेश्चन। और ब्लड रिलेशन से आपका था वो सिंगल, मतलब बहुत सरल था और आप लोग आराम से उसे बना सकते हैं कि इसका भाई ये है और इसके पिताजी है, मतलब तीन का भाई को रिलेशन दे रखा था और एक पिता का रिलेशन, बस ये दो रिलेशन थे और आप लोग उसे काफी इजी में, मतलब सेकंडों में बना सकते थे। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग भी काफी सरल पूछी जा रही है और नंबर सीरीज के आपके दो क्वेश्चन थे और कोडिंग कोडिंग के दो क्वेश्चन थे और डाइस के आपके एक क्वेश्चन था, नॉन के मतलब तीन क्वेश्चन थे और गणितीय तर्कशक्ति के तीन क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार से आपका लेवल बोला जा रहा है। तो आप लोग आगे के ध्यान में रखना कि रीजनिंग के अंदर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आपने रीजनिंग मतलब प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, तो आप लोग फुल में से फुल जो है रीजनिंग के अंदर करके आएंगे, इतनी मेरी गारंटी है। और आप लोग को बस क्या करना है, एक डाइस और ब्लड रेशन और कोडिंग डिकोडिंग थोड़े से जो कॉन्सेप्ट हो ना, इनकी बस प्रैक्टिस कर लो आगे वाले शिफ्ट वाले। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं मैथ्स। तो मैथ्स भी जो एकदम हलवा पूछी जा रही है यार मैथ्स, क्योंकि एक बार ना 3500 अंकित माने तो इस पे 20% का प्रॉफिट होगा तो कितना होगा। तो इस तरीके से आपके बुझ जा रही है। और एक क्वेश्चन था कि 7 संख्याओं का औसत 14 है, तो उसमें 14 ही जोड़ दिया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा। इस तरीके से आपके जो है मैथ के अंदर क्वेश्चन बुझे जा रहे हैं। तो इसमें जो प्रतिशत से आपका एक क्वेश्चन था और लाभ हानि से आपके तीन क्वेश्चन थे और बट्टा से आपका एक क्वेश्चन था। तो गाइस, टाइम एंड डिस्टेंस से आपका एक क्वेश्चन था, मतलब दो डायरेक्शन दे रखी थी, उनकी विपरीत दिशा में जो है रेलगाड़ी चल रही है, तो उसमें आपका सेकंडों में आंसर पूछा था, एक वो वाला क्वेश्चन था। और बात करें औसत से आपका एक क्वेश्चन था और पांच जो क्वेश्चन थे ना वो लॉजिकल के, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके चैप्टर से डाला है और पांच क्वेश्चन जो है लॉजिकल से डाल रहा है। तो इस तरीके से आपकी मैथ बुझी आ रही है, काफी सिंपल सरल थी और आपने दिया भी होगा, कुछ बच्चे ने दिया भी होगा, उनसे पूछ लेना आपके साथ क्यों हो, तो कल का जो है ओवरऑल स्कोर मैथ का हलवा भी था। तो बात करें मैथ और रीजनिंग का जो ओवरऑल स्कोर था वो काफी इजी टू मॉडरेट, यानी कि हम मान के चलें तो आपके 13 क्वेश्चन ऐसे ही मैथ में अच्छे आप लोग कर सकते थे और दो डिफिकल्ट माने जाते थे। तो ऐसे ही उनका रीजनिंग का था। तो आप लोग इसमें से 100% मुझे पता है कि आप लोग इनमें अच्छे स्कोर करके आए होंगे। तो गाइस, बात कर लेते हैं जीके एंड जीएस। जीके जीएस के अंदर से आपके कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं। तो ओवरऑल स्कोर जो है मेरा, देखो मैं बताऊं तो मैंने जो है आप इसमें से ओनली 35 क्वेश्चन अटेंड किए हैं। और जीके जीएस के अंदर कौन कौन से चैप्टर से मैंने अटेंड किए हैं, देखो बीएनएस। बीएनएस कब लागू हुई थी, एक वो वाला क्वेश्चन था। और पंचवर्षीय योजना से आपके तीन क्वेश्चन थे, जीव विज्ञान से आपके दो क्वेश्चन थे। तो और दोस्तों ये वाला जीव विज्ञान वाला टॉपिक है ना, गौरव सर ने उनकी एक ना क्लास डाली है, तो वो आप लोग इन जो है जीव विज्ञान पे उसे देख के चले जाना, आपका 100% एक क्वेश्चन वहां से फंस जाएगा। तो रो से क्वेश्चन पूछ रहा है और कहीं से भी नहीं पूछ रहा है। जनगणना से आपका एक क्वेश्चन था, उत्सव से आपका एक क्वेश्चन था और इतिहास से आपका एक क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स से आपका एक क्वेश्चन था। तो ये आपके टॉपिक्स जो है पूछे गए थे कल के एग्जाम में 27 की सेकंड शिफ्ट के अंदर। अब दोस्तों अब बात करें तो आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो मेन मेन टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो आपको कंप्लीट कर लेना है। बीएनएस आपको पढ़ के जाना है, पंचवर्षीय योजना पढ़ के जाना है और जीव विज्ञान की जो मैंने क्लास बताई है गौरव सर की वो देख के जाना है। और उत्सव मतलब काफी इजी पूछ रहा है और आप लोग जनगणना को भी एक बार देख के चले जाना। और और बाकी सारी करंट अफेयर पूछ रहा है भाई, क्योंकि करंट अफेयर ऐसे नहीं है 2025 की भी पूछ रहा है, मतलब मिक्स करके पूछ रहा है वो। तो इस तरीके से आपके कम से कम मैं तो मान रहा हूँ 15 क्वेश्चन तो हमारे जो है सिलेबस के थे और बाकी सारे करंट अफेयर के थे। तो इस तरीके से जीके जीएस का लेवल पूछा जा रहा है।
और जो मैंने टॉपिक बताए हैं वो आप लोग अच्छे से क्लियर करके चले जाना। 100% आपको कुछ ना कुछ बेस्ट देखने को मिलेगा अपने एग्जाम में। मतलब 2 से 4 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं एक्स्ट्रा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर भी भाई इतना डिफिकल्ट पूछा गया था ना, तो शॉर्टकट की से एक भी क्वेश्चन नहीं था। मतलब एक क्वेश्चन था शॉर्टकट की का, और बकाया सारे ब्राउजर के थे। एमएस वर्ड में ब्राउजर मतलब जो होता नहीं है, वो वो जाता मतलब फेसबुक से कुछ, मुझे क्वेश्चन ध्यान नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से मतलब जो कंप्यूटर की मैंने क्वेश्चन में याद नहीं कर पाया ना, तो मैं नई कंप्यूटर की क्वेश्चन बता देता हूँ। एक क्वेश्चन मुझे ध्यान है कि वेब ब्राउज़र किसके अंतर्गत आता है? तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ जाता है मेरे एक में। तो उसमें कई सारे ऑप्शन दे रखे, मेटा वगैरह और टीटू वगैरह, तो इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रहा है डिफिकल्ट। तो कंप्यूटर अपने ने पढ़ा होगा तो बस वही रहना ना, और आप लोग आराम से पेपर देने जाइएगा, काफी अच्छा आपका स्कोर जरूर देखने को मिलेगा। मतलब जो भी पढ़ा है अपने आपने बेस्ट किया है। मगर मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि मैथ और रीजनिंग की टेंशन मत लो, बस सिर्फ आपको लेनी है तो जीके जीएस की। करंट अफेयर थोड़ी जाके देख लेना, और करंट अफेयर आप लोग चैट जीपीटी पे सर्च करोगे ना 2025 की सारी करंट अफेयर वहां पे मिल जाएगी। तो वहां से जाके उसे एक बार अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा आगे वाले सेक्शन में, तो आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं मेरा कितना अटेम्प्ट था। तो गाइस मैंने जो है टोटल 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और मेरे एक्यूरेट की बात करें तो 70 प्लस एक्यूरेट है, और बाकी मैंने ऑप्शन एलिमिनेट किए हैं। वो आपको आंसर के आने के बाद तभी पता पड़ेगा मेरा आंसर के आने के बाद कितना स्कोर बना है, क्योंकि आते आते जब हमारे क्वेश्चन है ना वो गलत होते चले जाते हैं। तो बाकी हम जब आंसर की आएगी उस टाइम पर आपको बता देंगे कि ओवरऑल स्कोर कितना था मेरा। मैंने टोटल अटेम्प्ट नहीं किया था, मतलब 85 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं। तो गाइस ये मेरा स्कोर था। आप लोग और आप लोगों का आगे वाले शिफ्ट में है, तो एक बार अच्छे से जो है इन टॉपिक को देख के चली जाएगी।